हेलो बच्चों, अगेन वेलकम ऑन नेट बायो साइंस। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का जो अपना चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक जो हो, ये लास्ट वीडियो है उसके ऊपर, और इसको हमने पूरा स्टडी कर लिया है। या इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि डाइजेशन ऑफ फैट किस तरीके से होता है बॉडी के अंदर, कौन कौन से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं जो फैट का डाइजेशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो फैट का डाइजेशन होता है वो स्टमक से स्टार्ट होता है, क्योंकि जो माउथ है, बक्कल कैविटी है, फेरेंक्स है, ईसोफेगस है, उसके अंदर फैट को डाइजेस्ट करने वाले कोई भी एंजाइम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टमक से इसका स्टार्ट होता है। स्टमक के अंदर हमें स्टडी किया था कि स्टमक जो है गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होते हैं? गैस्ट्रिक लाइपेज नाम का एक एंजाइम होता है, और ये एंजाइम क्या करता है? फैट का ब्रेक डाउन करता है। किसके अंदर ब्रेक डाउन करता है? मोनोग्लाइसराइड एंड फैटी एसिड के अंदर इसका ब्रेक डाउन कर देता है। यहाँ पे आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो गैस्ट्रिक लाइपेज है, आपको पता है कि स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? HCl प्रेजेंट होता है। तो HCl क्या करता है? इस एंजाइम को जल्दी ही इनएक्टिवेट कर देता है, इस एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब तक HCl का सेक्रेशन नहीं होता है तब तक ये एंजाइम एक्टिवेट रहता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है? ये एंजाइम डिस्ट्रॉयड हो जाता है HCl से, और फिर काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि स्टमक के अंदर जो फैट का डाइजेशन होता है बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर होता है, यानी कि टोटल फैट की परसेंटेज में से केवल 2 या 3% फैट का ही डाइजेशन स्टमक के अंदर होता है। उसके बाद ये एंजाइम डिस्ट्रॉयड हो जाता है HCl से, फिर ये काम नहीं करता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किस तरीके से होता है, कौन कौन से एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। इसके अंदर हमने पढ़ा था, जब स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने डिस्कस किया था पूरा, उसके अंदर क्या था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या आता है? बाइल जूस आता है, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आता है, और उस बाइल जूस के अंदर क्या होते हैं? कुछ साल्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम ग्लाइकोकोलेट। ठीक है, तो ये साल्ट क्या करते हैं? जो लार्ज फैट के मॉलिक्यूल हैं, जो लार्ज फैट के मॉलिक्यूल हैं, उनको क्या कर देते हैं? स्मॉल फैट मॉलिक्यूल के अंदर उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं। बाइल साल्ट क्या करता है? लार्ज फैट मॉलिक्यूल को, लार्ज फैट ड्रॉपलेट को स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर उनका ब्रेक डाउन कर देता है। अब ये जो स्मॉल फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट। इनकी इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल फैट मॉलिक्यूल बाय बाइल साल्ट इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और ये जो टर्म है इमल्सिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार क्या, हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो आपको याद रखना है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होती है? ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल फैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, तो अब ये जो स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट। अब आगे क्या होता है? अभी तक यहाँ तक कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है फैट का, आगे भी इनका ब्रेकडाउन होता है। वो काम अब इस बाइल साल्ट नहीं करेगा, इसका काम यहीं पे ख़त्म होता है कि इनको स्मॉल ड्रॉपलेट के अंदर इनका ब्रेकडाउन कर देता है। अब आगे क्या होता है इनका देखते हैं। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, पैनक्रियाज से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसके अंदर एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज उसको हम बोलते हैं। इसका बड़ा मेजर रोल है फैट को डाइजेस्ट करने में। सबसे ज़्यादा फैट का डाइजेशन यही एंजाइम करता है। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है? इसका मेजर रोल है इन फैट डाइजेशन में, आपको याद रखना है। ये क्या करता है कि जो इमल्सिफाइड फैट होते हैं, स्मॉल फैट के जो मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, इनका फिर आगे फर्दर ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने स्मॉल मॉलिक्यूल दिखा रखे हैं जैसे, तो लार्ज फैट मॉलिक्यूल का स्मॉल फैट मॉलिक्यूल के अंदर इनका ब्रेक डाउन कर देता है। कौन करता है? ये लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि ये डायरेक्ट, ये जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है डायरेक्ट इस लार्ज फैट मॉलिक्यूल के ऊपर एक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो सबस्ट्रेट है इसका, ये काफ़ी लार्ज है, डायरेक्ट उसके ऊपर एक्शन नहीं करता है। ये जो फैट का मॉलिक्यूल है ये उसके लिए काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो उसको चाहिए छोटे मॉलिक्यूल्स। किसको? पैनक्रियाटिक लाइपेज को चाहिए एक्शन करने के लिए छोटे मॉलिक्यूल। और
तो फिर ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका आगे फर्दर ब्रेकडाउन कर देता है स्मॉल फैट मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि यहाँ पे होता है कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फैट का मोनोग्लाइसराइड और फैटी एसिड के अंदर। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है, जो इमल्सिफाइड फैट होते हैं उनको मोनोग्लाइसराइड एंड फैटी एसिड के अंदर उनका ब्रेकडाउन कर देता है। ठीक है, तो ये एंड प्रोडक्ट हैं फैट डाइजेशन के, जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो ये था पैनक्रियाटिक लाइपेज के बारे में और बाइल जूस के बारे में और गैस्ट्रिक लाइपेज के बारे में। उसके बाद क्या होता है कि जो इंटेस्टाइनल जूस है, जो खुद इंटेस्टाइन सेक्रेट करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट करती है, उसके अंदर भी एक एंजाइम होता है, इसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल लाइपेज। ठीक है, ये इंटेस्टाइनल लाइपेज क्या करता है, जो इमल्सिफाइड फैट होते हैं बाकी बचे हुए, उनको भी फिर उसी तरीके से मोनोग्लाइसराइड एंड फैटी एसिड के अंदर उनका ब्रेकडाउन कर देता है। तो यहाँ पे इस एंजाइम का भी, इंटेस्टाइनल लाइपेज का, इस एंजाइम का भी बहुत कम रोल है फैट को डाइजेस्ट करने में। मेजर रोल किसका है, मेजर रोल पैनक्रियाटिक लाइपेज का होता है, यही सबसे ज़्यादा फैट के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन करता है। तो यहाँ पे हमने पूरा डिस्कस कर लिया है कि फैट का डाइजेशन बॉडी के अंदर किस तरीके से होता है और किस किस ऑर्गन के अंदर होता है, स्टमक के अंदर होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन आती है वहाँ पे किसी भी फैट मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो फैट मॉलिक्यूल्स आए हैं, जो एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन का, मोनोग्लाइसराइड और फैटी एसिड, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन फिर एब्जॉर्ब कर लेती है यहाँ पे, तो कंप्लीट होता है डाइजेशन ऑफ फैट। तो यहाँ पे हमने डाइजेशन ऑफ फैट कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया है और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो टॉपिक है इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे इनके देखेंगे कि एनटीएससी या ओलंपियाड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको देखेंगे कि सारे क्वेश्चन जो हमने डिटेल से यहाँ पे, सारे क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे जो टॉपिक पढ़े हैं इन्हीं में से आएंगे। डिटेल से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर। तो अगर आपको एनटीएससी या ओलंपियाड को क्वालिफाई करना और बोर्ड में, अपने बोर्ड में चाहे स्टेट बोर्ड हो या अपना सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, उसमें अच्छे मार्क्स आपको लेने हैं, तो इसी तरीके से आपको डिटेल से पढ़ना होगा। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, कुछ जीवन में बड़ा बनना चाहते हो, तो उसके लिए फिर मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी। थैंक यू।